जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री, और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। उपस्थित हूं साल 2023 के वार्षिक राशिफल के साथ, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि की, भचक्र की 7वीं राशि की, कि साल 2023 तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम स्पष्ट कर दें कि ये जो राशिफल है ये गोचर पर आधारित है, और इसको यदि आप लग्न के अनुसार देखेंगे तो आपको ज्यादा सटीक परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ यह भी जान लें कि यह स्थूल गणना होती है, व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाने पर ही सूक्ष्म और सटीक फलादेश पता चलते हैं, परिणाम पता चलते हैं। तो आइए बिना देर किए बात कर ली जाए तुला राशि के राशिफल की। और सबसे पहले चर्चा तुला राशि के स्वास्थ्य की, हेल्थ की। आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो साल 2023 आपके स्वास्थ्य के लिए मिले जुले परिणाम दे सकते हैं, मिक्स। एक और जहां 17 जनवरी 2023 से आपकी शनि की ढैया दूर हो रही है, जो हर तरह से, हर लिहाज से आपको फायदा दिलाने का संकेत है, लेकिन पहले भाव में केतु के प्रभाव को देखते हुए बीच बीच में स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता आ सकती है, ऐसा हम कहना चाहेंगे। साथ ही साथ शनि का पंचम में गोचर भी उदर विकार देने वाला माना गया है, यानी इस वर्ष कभी कभार दिमागी भ्रम की स्थितियां, सिर दर्द, गैस और पेट की कुछ तकलीफें बीच बीच में आपको परेशान कर सकती हैं। हालांकि 22 अप्रैल 2023 के बाद तुलनात्मक रूप से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि तुला राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए, फिनांस के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, आर्थिक मामले में इस वर्ष आपको संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं। इस वर्ष शनि का गोचर 5वें भाव में रहेगा और वह आपके आमदनी वाले भाव को देखेगा। फलस्वरूप क्या होगा, आमदनी में कुछ धीमापन दे सकता है, या कुछ धीमापन इनकम में देखने को मिल सकता है। हालांकि धन के कारक बृहस्पति का प्रभाव 22 अप्रैल तक आपके धन भाव पर रहेगा, वहीं इसके बाद आपके लाभ भाव पर रहेगा, यानी दोनों ही धन भावों को कनेक्ट कर रहा है बृहस्पति। तो स्वाभाविक है कि आर्थिक मामले में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब यह कि अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत आने के योग नहीं है, लेकिन आमदनी और संचय में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 तुला राशि वाले लोगों के पारिवारिक मामलों के लिए, फैमिली लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी साल 2023 तुला राशि वाले लोगों को अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पिछले वर्षों से चली आ रही शनि की जो ढैया का प्रभाव है दूर होने वाला है, अर्थात शनिदेव आपके चतुर्थ भाव से दूर जा रहे हैं। ऐसे में घर गृहस्थी में अब निश्चित है बेहतरी आएगी, चीजें बेहतर होने वाली हैं। साथ ही साथ साल के पहले भाग में देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव को देखेंगे, और घर परिवार में काफी कुछ बेहतर, काफी कुछ मंगल शुभ होना चाहिए। इसके बाद बृहस्पति 7वें भाव में चले जाएंगे, और 7वां भाव चौथे से चौथा भाव होता है। भावात भावम सिद्धांत के अनुसार यह भी अच्छी बात है, यानी यहां से भी घर गृहस्थी में बेहतरी आने की उम्मीद दिख रही है। अर्थात साल 2023 सामान्य तौर पर तुला राशि वाले लोगों के घर परिवार और पारिवारिक मामलों में अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 तुला राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, साल 2023 प्रेम प्रसंग के मामले में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि इस मिले जुले परिणाम जो मैंने कहा, इसमें पॉजिटिव वाला जो साइड है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, निगेटिविटी कम रहेगी। आपके पंचम भाव का स्वामी शनि पंचम भाव में ही रहेगा, यह अच्छी बात है, लेकिन बाय नेचर शनि को थोड़ा सा बेरुखा ग्रह कहा गया है, इसलिए यह कभी कभार प्रेम प्रसंग में बेरुखी दे सकता है। हालांकि ऐसे लोग जो सार्थक प्रेम में यकीन रखते हैं, यानी सच्चा प्रेम कर रहे हैं और किसी भी हाल में एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, उनके प्रेम में शनिदेव सहायक हो सकते हैं। सौभाग्य के कारक बृहस्पति के गोचर की बात करें तो 22 अप्रैल 2023 के बाद देवगुरु बृहस्पति भी अनुकूल परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं। सारांश यह कि इस वर्ष सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है, बस कभी कभार छोटी मोटी बेरुखी देखने को मिल सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 आपके विवाह के लिए,
आपके वैवाहिक जीवन के लिए यानी वैवाहिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। विवाह और वैवाहिक मामलों की अगर हम बात करें तो विवाह संबंधी मामलों के लिए साल 2023 अच्छे परिणाम दे सकता है। शनि का गोचर भी सगाई में मददगार बन सकता है। वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति का गोचर विवाह करवाने में सहायक बनेगा, ऐसी उम्मीद मुझे नजर आ रही है। हालांकि जो लोग विवाहित हैं उन लोगों के लिए साल 2023 थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सप्तम भाव में राहु की प्लेसमेंट है, साथ ही साथ शनि की दृष्टि, ये दोनों ही स्थितियां मतलब ठीक तो नहीं कही गई हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में ये थोड़ी सी प्रतिकूलता दे सकती हैं, कमजोरी दे सकती हैं। ऐसी स्थिति में पार्टनर के स्वास्थ्य और उनकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखना जरूरी है। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम पा सकेंगे। हालांकि 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति का गोचर इन मामलों में सकारात्मक परिणाम दिलाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 संतान संबंधी मामलों में आपको कैसे परिणाम दे सकता है। संतान संबंधी मामले में साल 2023 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, मिक्स रिजल्ट। हालांकि आपके पंचम भाव का स्वामी शनि पंचम भाव में ही ज्यादातर समय रहने वाला है। ऐसी स्थिति में यह काफी हद तक मददगार बनेगा। वहीं जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें 22 अप्रैल 2023 के बाद का समय काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। जिनकी संतान बड़ी हो गई है वह भी उनकी भलाई के लिए मतलब वो लोग जो उनकी भलाई के लिए कदम उठाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं, भले ही परिणाम मिलने में थोड़ा विलंब हो उनके लिए, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे, इस बात की बहुत सारी उम्मीदें हैं, अच्छी खासी उम्मीदें हैं। अलबत्ता शनि के पंचम भाव में गोचर को देखते हुए हम आपको एक सुझाव जरूर देना चाहेंगे कि संतान से बेरुखी से पेश आने से बचना है। शनिदेव ऐसा करवाते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी नहीं करनी है, बेहतर परिणाम मिलेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि साल 2023 आपके शिक्षा संबंधी मामलों में कैसे परिणाम दे सकता है। शिक्षा संबंधी मामलों में यह साल आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। लग्न पर केतु की उपस्थिति कई बार मन को विचलित करती है, तो आपके मन को विचलित कर सकती है। फलस्वरूप आप अपनी विषय वस्तु पर कंसंट्रेट करने में थोड़ी सी कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में है, यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन शनि की उपस्थिति कड़ी मेहनत के बाद ही परिणाम देती है, लेकिन शानदार परिणाम देती है। वहीं सामान्य मेहनत में या लापरवाही की स्थिति में परिणाम थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। अतः जमकर मेहनत करिए और अच्छे परिणाम पाइए। दूर देश या फिर विदेश में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। आइए अब जान लेते हैं साल 2023 जॉब करने वाले लोगों के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनकी नौकरी के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। नौकरी के मामले में साल 2023 आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, एवरेज से ज्यादा अच्छी। बृहस्पति इस मामले में आपकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। साल के पहले भाग में बृहस्पति का गोचर छठे भाव में अपनी ही राशि में, स्वाभाविक है अच्छे परिणाम। जो लोग नौकरी में स्थायित्व के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको स्थायित्व मिलने की अच्छी उम्मीद है। साथ ही साथ साल के दूसरे भाग में ये लाभ दिलाने की भी कोशिश करेंगे आप, यानी इस साल प्रमोशन और इंक्रीमेंट की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन शनि और राहु केतु के गोचर को तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके गोचर को देखें तो ये कभी कभार भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं और ऑफिस के कार्यालय के माहौल में कुछ कमी दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको खुद को माहौल के अनुसार एडजस्ट करने की कोशिश करनी होगी कुछ समय, जब तक ये चीजें ऐसी हो, हालात के अनुसार चले। ऐसा करके आप बेहतर परिणाम पा सकेंगे। आइए अब जान लेते हैं साल 2023 आपके व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहेगा। यानी जो लोग जॉब नहीं करते, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कैसे परिणाम मिलेंगे। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो सामान्य तौर पर इस मामले में भी आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। बृहस्पति के गोचर की बात करें तो इस साल के पहले भाग में ये आपके कर्म स्थान पर प्रभावी रहेंगे, 10th हाउस, करियर हाउस। वहीं दूसरे भाग में सप्तम भाव पर प्रभावी रहेंगे, जो व्यापार और व्यवसाय में अच्छे परिणाम दिलाने का संकेत कर रहे हैं। लेकिन राहु केतु के गोचर को देखते हुए, साथ ही शनि के सप्तम भाव पर दृष्टि को देखते हुए आपको धैर्य से काम करने की आवश्यकता रहेगी। उन्मादी होकर, जज्बाती होकर या किसी भ्रम में आकर ना करें। साथ ही साथ जो भी प्रपोजल आपको मिल रहे हैं उनकी विश्वसनीयता की पुष्टि एक से अधिक बार करें, वाकई सही है या ऐसे ही तो नहीं है। यानी कि थोड़ी सी रिस्क वाली स्थितियां तो रहेंगी, लेकिन अगर आपने समझदारी दिखाई, समझदारी से काम लिया तो परिणाम काफी अच्छे मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीदें हैं।
आइए अब यह जान लेते हैं कि साल 2023 आपके भूमि, भवन और वाहन संबंधी मामलों के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। भूमि, भवन और वाहन संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष थोड़ी सी कठिनाई देखने को मिल सकती है, लेकिन कठिनाई के बाद तो सब कुछ इजी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति संभावित है। साथ ही साथ जो चीज आप खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छी पड़ताल भी बहुत जरूरी रहेगी, क्योंकि चतुर्थ से चतुर्थ यानी कि सप्तम भाव में राहु देव है। इनका गोचर थोड़ी सी संदेहास्पद स्थितियों का निर्माण कर रहा है, संकेत कर रहा है। ऐसी स्थिति में भूमि, भवन और वाहन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स इत्यादि जो हैं उनके बारे में अच्छी तरह से पड़ताल करें, बाद में ही मामले को आगे बढ़ाएं। अच्छे सौदे तभी मिल पाएंगे, है ना। ध्यान दें कि ये आपकी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार नहीं, ग्रह गोचर के अनुसार बताया गया है। व्यक्तिगत कुंडली की दशाएं क्या कहती हैं, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हमने जो बताया है ये गोचर का फलादेश, जबकि ज्यादा प्रभाव दशाओं का पड़ता है। गोचर एक तरीके से दशाओं का सहायक होता है। तो यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाना चाह रहे हैं, मुझसे दिखाना चाह रहे हैं, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एस्ट्रोसेज वार्ता प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके हमारी प्रोफाइल पर जाइए और हमसे चैट करिए या फिर हमसे कॉल करिए, जो आपको सुविधाजनक लगे। आप बात करिए, हम आपके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे और जो आपके लिए काफी हद तक सटीक रहेगा वह फलादेश हम आपके लिए करेंगे। उम्मीद है आप हमसे संपर्क जरूर करेंगे। आइए अब यह भी जान लिया जाए कि यदि इस वर्ष किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी आपको परेशान करती है या किसी भी तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय के रूप में गरीबों को यथा सामर्थ्य काले व सफेद चितकबरा कंबल जो है दान करें। माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाएं। हर चौथे महीने जटा सहित वाले 6 नारियल अपने ऊपर से वार करके पानी में बहाएं। 8 बादाम लेकर मंदिर जाएं, उन्हें देवता पर चढ़ाने के बाद 4 बादाम लेकर वापस आएं और घर पर रख दें। यह काम लगातार बिना गैप किए 45 दिनों तक करना है। बाद में सारे बादाम को इकट्ठा करें, जब इकट्ठा तो रहेंगे ही, उनको ले जाकर जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा लगातार 3 गुरुवार पुजारी को पीले कपड़े का दान करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन उपायों को करके और जिन तौर तरीकों की बात हमने की है प्रैक्टिकली भी कि कैसे सिचुएशन को आप कंट्रोल और व्यवस्थित कर पाएंगे, उन्हें अपना करके आप अपने अच्छे और बुरे समय को जान करके एक सटीक योजना बनाएंगे और उस सटीक योजना पर अमल करेंगे, काम करेंगे। ऐसा करके आप अपने आने वाले साल को बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर भी कोई शंका हो, कोई संदेह हो, तो आप एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता के लिए आप मेरे नाम के साथ, है ना, हनुमान मिश्रा, पंडित हनुमान मिश्रा एस्ट्रोलॉजर, इनके साथ गूगल करें, वार्ता प्रोफाइल ढूंढें और उसके माध्यम से हमसे संपर्क करें। चलिए अब आपसे विदा लिया जाए। आपका आने वाला साल बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.